हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, चाणक्य नीट इन्फिनिटी बच्चों। और यहाँ पर मैंने आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई और आपने देखा कि वही वही सवाल आपको बायोलॉजी में देखने के लिए मिले। 2026 में अगर मैं बायोलॉजी के पेपर के एनालिसिस करूँ तो वो पेपर कोई टफ नहीं आया था। टफ जो आया था वो था केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चों। बहुत सारे बच्चों का इससे जो कॉन्फिडेंस होता है वो हिल गया होगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जगह वीडियोस में देखे, बहुत सारी कोचिंग में भी ये कहा जा रहा है कि उनके 10 से 15 बच्चों के जो नंबर है वो 700 से ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि बच्चों अगर उनके 700 नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके भी आने चाहिए थे। अब आज हम ये समझेंगे कि हमसे कहाँ गलती रह गई है ना, क्यों नहीं आए हमारे नंबर, नंबर 1 चीज। और दूसरी हम ये चीज जानेंगे कि 2027 में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बिल्कुल कॉन्क्रीट चीजें बताऊंगी बच्चों, और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो परेशान हैरान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, जो भी परेशानी है ना खुल के तुम अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर कमेंट का तुम्हारा रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2027 में क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आजा। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज था वो था सीबीटी मोड। ठीक है, अब इस सीबीटी मोड से देखो, हमको ये समझना है कि जिन भी बच्चों ने 27 की तैयारी शुरू कर ली है ना, अगर वो जैसे देखो, मैं कह रही हूँ दुख में ज्यादा दिन नहीं रह सकते हम लोग ने। परेशान जितने दिन आप रहेंगे आप पीछे होते जाएंगे। ओके, क्योंकि जिनके भी बैचेस शुरू होने थे, ड्रॉपर बैचेस है ना, मतलब 12th वाले बैचेस वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अब अपने कोप भवन से बाहर निकलिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सुन लिए, तो इससे बाहर निकलिए और अपने ऊपर काम करना फिर से वापस से शुरू करिए बेटा। ठीक है, सीबीटी मोड में अब जो है परेशानी आपको ये हो सकती है कि आपने कभी सीबीटी मोड दिया नहीं है, तो अब से आपको ये करना है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज खरीदें या जो भी टेस्ट दें वो कंप्यूटर पे सीबीटी मोड पर ही दें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साल भर बनी रहे। ठीक है, क्योंकि क्या मिस हैप एनटीए कर देता है हमको खुद को भी नहीं पता, तो साल भर आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ड्रॉबैक इसका कुछ नहीं है, इट इज मोर कन्वीनियंट, इट इज मोर अच्छा बच्चों, इट इज मोर ट्रांसपेरेंट। ऑफलाइन से बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, बहुत अच्छा है। आपके घर में अच्छा इंटरनेट आप लगवा लीजिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ आती ही होगी, तो आप आपसे कोशिश करिए कि जो भी टेस्ट आप दोगे ना वो सीबीटी पे दो। नेक्स्ट है बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सभी लोगों को पता है कि मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% नंबर चाहिए है। तो 12th क्लास का रिजल्ट आपका आ चुका होगा, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मिनिमम 50% नंबर तो आप ला ही सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप बोलो कि इस साल कोई चेंजेस होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें चेंज करके वो कोई बहुत बड़ा तिररम खान बन नहीं जाएंगे, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है ना बच्चे, वो है एज लिमिट। ठीक है, देखो क्या है कि एज लिमिट जो थी वो पहले एक बार लगाई जा चुकी है, पर एज लिमिट को फिर हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया। कारण सिर्फ इतना सा है बच्चों एज लिमिट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट होता है। अगर कोई गांव से आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई बहुत एज वाला दिखता है ना। कारण क्या है, उनके यहाँ एजुकेशन जो है वो लेट शुरू हुई, तो एज लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हालांकि राधा कृष्णन कमेटी ने जो आपकी बनी हुई है, जो आपकी मेंबर्स की 7-8 मेंबर्स की, उसने एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट पे दोनों पर ही जो है कोर्ट पर पेश किया कि ये दोनों लगा देनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि एज लिमिट जो 2027 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो आपके पास जितनी भी एज के हैं आप, उतनी एज के लोग दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है ना बच्चों को, वो है अटेम्प्ट लिमिट पे। ठीक है, देखो क्या एनटीए कब चेंज कर देता है, जैसे हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि रीनीट नहीं होगा, पर अगले दिन ही ये डिसीजन आया कि भैया रीनीट हो रहा है। तो अगर चेंज हुआ ना, इन सारे क्राइटेरिया में कोई चीज चेंज हुई, तो वो दो चीजें हो सकती हैं, एक सिलेबस बच्चों और एक हो सकता है बच्चों अटेम्प्ट लिमिट। अटेम्प्ट लिमिट जो होनी चाहिए वो होगी आपकी 3 अटेम्प्ट। ठीक है, अब आपने बोला हो कि ऑलरेडी मैं 3 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, 3 नीट दे चुका हूँ, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे। जिस दिन से आपकी अटेम्प्ट लिमिट लगेगी उस दिन से आपका पहला साल माना जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने बहुत बार नीट दे दिया है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जिस दिन से ये शुरू होगा उस दिन आपका पहला नीट माना जाएगा, तो आप उस पर परेशान मत होइए। अटेम्प्ट लिमिट लगने के चांसेस हैं, पर अभी तक 2027 में कहीं भी अटेम्प्ट लिमिट में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। जितनी अनलिमिटेड अटेम्प्ट लिमिट है तो अनलिमिटेड है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है। हम ये मान रहे हैं 27 में कोई चेंज नहीं होगा, पर एनटीए के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर इन सब में से कोई चीज चेंज होगी तो वो अटेम्प्ट ही होगी, नहीं तो कुछ और नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस में कोई चेंज अभी तक तो नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। अब बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि 2025 में ऐड कर दी गई थी। ठीक है, जैसे कि प्लांट फैमिलीज को ऐड कर दिया गया था, जैसे कि कॉकरोच को बोला गया इंसेक्ट आपको पढ़ के जाना है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और
बहुत सारी एडेड चीज़ों से बहुत कम सवाल आए, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में ऐड किया गया दैट प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पार्ट, जो कि माइक्रोब्स वाला पार्ट, जो कि आपके दूसरे चैप्टर का पार्ट था, वो चैप्टर हटा के उसका पार्ट उठा के डाला गया, जो कि जिसका क्वेश्चन आपको 2026 में देखने के लिए भी मिला। तो एडेड जो पार्ट है उसका वेटेज थोड़ा कम होता है। तो जब भी आप तैयारी करें तो न्यू एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया है उसको सबसे पहले पढ़ के रखो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके एडेड टॉपिक्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो ना थोड़े सिलेबस में आपने पैटर्न देखा होगा कि कॉकरोच से क्वेश्चन कम आते हैं, टिश्यू से कम आते हैं, पर फ्रॉक से ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रॉक जो है वो एक उनका मेन टॉपिक है न्यू एनसीईआरटी का, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो भैया, अब मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अपना जो डिसीजन है ना बच्चों, वो जल्दी ले लो बेटा, क्योंकि अगर आप डिसीजन में लेट करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। देखो यार, 26 में तुमने मेरे साथ कितने बायोलॉजी, मुझे लगता है कि तुमने नीट से लेकर नीट तक और री नीट तक लेकर कम से कम तुमने 20,000 सवाल बायोलॉजी के करे होंगे। और कोई भी बच्चा अगर वो बायोलॉजी देकर आया है, मैंने तो अभी तक बच्चों से बात ही नहीं की है क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है, पर अगर आपने देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे बच्चों कि वैसा ही पेपर जो है आ सकता है, राइट बच्चे। तो तैयारी जो है शिप्रा मैम के साथ होनी चाहिए। कितना भी लोग छाती फाड़ फाड़ के बोले बच्चों, है ना, पर आपको बिलीव नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी पे बिलीव करना और फॉर्म द फर्स्ट डे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, तैयारी के लिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा एक छोटा सा प्लान किया है, और ये जो प्लान है बच्चे, ये है आपका विजय बैच, ठीक है। अब ये विजय बैच जो है, ये इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। इसमें बहुत सारी चीजें हम देने वाले हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर मैंने डिसीजन छोड़ रखा है बच्चों, ठीक है। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुमको क्या करना है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिप्रा मैम उसमें है, और तुम जो डिसीजन लो थोड़ा जल्दी ले लेना, ठीक है। इसमें 300 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे घंटे पढ़ाई करने वाले हैं। 45 से भी ज्यादा बैच टेस्ट हैं, ठीक है। डीपीपी 270 से ज्यादा हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। और अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो तो इसका जो प्राइस है बच्चों, वो है आपका 3999। आपको ये स्कैनर स्कैन करना और सीधे आप बैच को ले सकते हैं। इसमें जो गाइडेंस है बेटा जी, वो आपके मेंटोर से मिलेगी, जो कि है डीसी पांडे एंड द पार्थ गोयल। ये आपको गाइड करेंगे। साथ में मैं कुछ चीजें और इंट्रोड्यूस करूंगी कि भैया मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज जा चुके हैं, उनसे भी आपको मेंटरशिप दिलाई जाए, ठीक है। तो बेटा आपकी मैम इसमें है, आपकी मैम बायोलॉजी पढ़ा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। तो कृपया करके इस बैच पर इनरोल कर लिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी आप पर छोड़ रखा है, ठीक है। लास्ट एंड द लीस्ट जो है बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट एक्चुअली लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द पेपर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। 2025 से आपने ट्रेंड देखा कि पेपर टफ आया, ठीक है। तो मैं अब तुम लोगों को सीधे मैं नहीं बोलूंगी मॉडरेट, तुम तो ये मान के चलो कि तुम्हारा पेपर टफ आएगा। तुम मानो ही मत कि पेपर तुम्हारा इजी आएगा, क्योंकि जिस समय से तुम मानना शुरू कर देते हो ना, उस समय से तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, या तुम इजी क्वेश्चंस करने लगते हो, या तुम मेरे लाइव में आके बोलते हो मैम ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। हो गया ना, सिट्टी पिट्टी गोल हो गई ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात, पेपर आएगा टफ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 महीने तक मैं हाथ मलता रहूं और ये करता रहूं और वो करता रहूं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 4,000 का ही बैच निकाला। निकालने के लिए तो 1.5 लाख का बैच है, श्री चैतन्य 1.5 लाख से चीजें कम बेचता ही नहीं है। पर मैंने कहा ठीक है, अगर इनको ऑल्टरनेटिव कुछ और सोचना भी हो तो कम से कम इनके ज्यादा पैसे बर्बाद ना हो और इनको एक अच्छा बैच मिल जाए बच्चों, ठीक है। तो पेपर आपका आएगा टफ। अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है तुम्हें क्या करना है। कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताना तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है बच्चे। ऑन अ जेन्युइन नोट, मुझे जानना है कि तुम क्या करने वाले हो, ठीक है, ताकि फिर से तुम खाई में जाके ना गिर जाओ। क्योंकि मैं नहीं सुन सकती हूँ तुम्हारी बार बार ये आवाज कि मैम मेरा पेपर खराब गया और मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है। आई डोंट वांट टू लिसन दिस। क्या प्लान कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और पेपर तो आएगा टफ, इस चीज को याद रखो, ठीक है। आई होप यू लर्न दिस वीडियो, नॉट एंजॉयड। अगर तुमने इस वीडियो को समझा है तो कॉमेंट जरूर करना। बाय बाय।